अब पढ़ रहे हैं आहार वर्ग। आहार वर्ग कितने होते हैं? 12 होते हैं। पीछे हमने इनके नाम देखे थे, अब हम इनका डिटेल में वर्णन देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन वैसे आहार वर्ग का हाइजीन के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। शुक धान्य, शमी धान्य, मांस शाक फलाश्रयान, वर्गान हरित अम्बु गौरक्ष इक्षु विकारिकान। 10 तो ये हो गए। 2 च अपरो वर्ग कर्तान और आहार योगी नाम। ठीक है, तो ये इस तरह से कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं। पहला वर्ग है शुकधान्य वर्ग। शुकधान्य वो होते हैं जो बाली वाले जो होते हैं ना, जिनके अंदर बाली होती है, शुक से युक्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं। वे धान्य जो शुक से युक्त होते हैं और जिनमें बाली से निकलते हैं वो, जैसे कि शाली चावल, शाली धान्य। कैसे होते हैं ये? शीत वीर्य वाले होते हैं, मधुर रस से युक्त होते हैं और विपाक से युक्त होते हैं। भ्रंगण करते हैं और शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं। रक्तशाली जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ शुक धान्य माने जाते हैं। षष्टिक धान्य जिसे साठी चावल कहते हैं, वो शीत होते हैं, मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं और त्रिदोष का शमन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरदूष। कोदो शामक है यानी सावा है, प्रियंगु है और ज्वार है। ये क्या होते हैं? शीत होते हैं। और कसाय मधुर रस से युक्त होते हैं, लघु होते हैं, वातकारक होते हैं और ग्राही होते हैं। ठीक है। यव यानी कि जो शीत होता है, मधुर और कषाय होता है। रुक्ष होगा यव, लघु होगा, वात को बढ़ाने वाला और कफ को कम करने वाला होगा। गोधूम यानी कि गेहूं जो होते हैं वो शीत वीर्य वाले होते हैं, मधुर और स्निग्ध होते हैं, गुरु होते हैं, वात का शमन करने वाले होते हैं, भ्रंगण करते हैं और अस्थि संधान कर अस्थियों को जोड़ने वाले होते हैं। शमी धान्य में आते हैं पल्सेस यानी कि दालें आती हैं सारी, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे? दालें मतलब कि फली के अंदर से जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं शमी धान्य। वे धान्य जो फली यानी शमी के अंदर से निकलते हैं, जैसे मूंग हुई, तो मूंग जो होगा वो क्या होता है? शीत वीर्य होता है, मधुर रस वाला होता है, लघु रुक्ष होता है और कफ पित्त का शमन करने वाला होता है। ठीक है। अगर फिर आता है उड़द। उड़द उष्ण वीर्य होगा, मधुर रस होगा, स्निग्ध होगा, वात शामक होगा, बलवर्धक और वीर्यवर्धक होगा। ठीक है। ये मधुर रस के कारण क्या होता है? बलवर्धक, वीर्यवर्धक और वात का शमन करते हैं रस के कारण। राजमा होगा यानी कि राजमाश जो होगा वो शीत होगा, मधुर कसाय रस होगा इसमें। रुक्ष होगा और गुरु होगा, वात को बढ़ाने वाला होगा, रुचिकारक होगा, कफ और शुक्र का नाश करने वाला होगा। कुलथी की दाल जो होती है वो उष्ण वीर्य होती है, अम्ल विपाक युक्त होती है, कफ और वात का शमन करने वाली होती है। ठीक है। कास श्वास हिक्का अर्श में लाभकारी होती है उष्ण वीर्य से। तिल उष्ण वीर्य वाले होते हैं, जो कि मकर संक्रांति पे भी तिल के लड्डू बनते हैं, वो उष्ण वीर्य वाले होंगे। मधुर कषाय रसयुक्त होंगे। मधुर कषाय कटु तिक्त, ये 4 रस होते हैं इसके अंदर। त्वच्य होगा, तिल का तेल त्वच्य होता है, केश्य होता है, वात नाशक होता है और कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। फिर है मांस वर्ग। मांस वर्ग में आते हैं 8। पहले पढ़ते हैं प्रसह यानी कि वो मांस आता है जो पक्षी जो होते हैं, पशु पक्षी छीन कर खाने वाले पशु पक्षी जो होते हैं उनका मांस होता है। भूमिशय जो बिल में रहने वाले होते हैं ना, जो पशु पक्षी, उनका मांस होता है। आनुप जो जल प्रधान देश में रहते हैं उन्हें आनुप मांस कहते हैं। जलज यानी कि जल के अंदर निवास करके रहने वाले जो होते हैं उन्हें जलज कहते हैं। जलचर जल के ऊपर विचरण करते हैं, जैसे कि जो बतख वगैरह होते हैं, बटेर वगैरह, उन्हें बोलते हैं। इन प्राणियों का जो मांस होता है ना वो उष्ण वीर्य वाला होता है, मधुर और गुरु होता है, स्निग्ध, वात का शमन करने वाला, कफ को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा और मांस को बढ़ाने वाला होता है और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। किसका मांस? जलचर का मांस। विषकर जो होगा, वशीकर जो होगा, बिखेर कर खाने वाले पक्षी जो होते हैं उनका मांस आता है। प्रतुत मांस उनका होता है जो चोंच या पंजा मारकर खाने वाले पक्षी होते हैं ना, उनका होता है। जांगल देश में रहने वाले पशुओं का मांस जांगल मांस कहलाता है। जांगल पशुओं का मांस जो होता है वो शीत वीर्य युक्त होता है।
वीर्य शीत है लेकिन इनका मांस लघु है। ठीक है, कल ही बात हुई थी, हमारी परीक्षा पड़ी थी हमने मांस की, तब देखो लघु है। कसाय और मधुरस है। फिर आता है शाक वर्ग। शाक वर्ग में वे सब्जियां आती हैं जिनको क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं, जैसे बथुआ, वास्तुक, मेथी। ये दोनों क्या होते हैं, ग्राही होते हैं, त्रिदोष कारक होते हैं। काकमाची जिसे मकोई बोलते हैं, कैसी होती है ये, मध्यम वीर्य वाली होती है, त्रिदोष का शमन करने वाली होती है, वृश्य होती है, पुष्टिकारक होती है, रसायन और रेचन करने वाली होती है। जो चौलाई होती है यानी तंडुली जिसको बोलते हैं, वो शीत, मधुर और रुक्ष होता है। रक्त पित्त के अंदर काम आता है, शीत होने से विष के अंदर काम आता है और मद्य का नाश करने वाला होता है। मंडूक पर्णी, कलाय, बैंगन, करेला, नीम और पित्त पापड़ा जो होते हैं, ये सभी शीत होते हैं, तिक्त कटु होते हैं और कफ पित्त का शमन करने वाले होते हैं। आलू है, पालक है, पेठा है, निष्पाव है, ये सभी कैसे होते हैं, शीत वीर्य वाले होते हैं, मधुर होते हैं, गुरु होते हैं और रुक्ष और रेचक करने वाले होते हैं। न्योग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष और कमल के पत्ते, ये जहाँ कमल का पत्ता आ गया ना, सब शीत हैं। ठीक है, कषाय हैं और स्तंभन कर्म करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कषाय है तो कषाय रस क्या करता है, स्तंभन करता है, और ये सभी पढ़ के आए हो आप, कषाय रस में ही आते हैं। अलाबू है, भिंडी, गिलोय, सरसों और विदारी कंद, ये किस में आते हैं, शाक वर्ग में आते हैं। ये नाम थे कुछ, यहाँ से अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं, पांचवा वर्ग है फल वर्ग। मुनक्का यानी कि द्राक्षा जिसे बोलते हैं, मृदिका जिसे बोलते हैं, शीत वीर्य वाली होती है, मधुर होती है, स्निग्ध होती है, वृश्य होती है, भृंगणी होती है। ये क्या करती है, तृष्णा, दाह, ज्वर और श्वास, इनके अंदर फायदेमंद होती है। खरजूर शीत वीर्य वाला होता है, मधुर, गुरु और वात पित्त का शमन करने वाला भृंगण और वृश्य होता है। फल्गु जो बोलते हैं, अंजीर बोलते हैं, शीत वीर्य वाली होती है, मधुर होती है, गुरु होती है और भृंगणी होती है। परुषक जिसे फालसा कहते हैं, फालसा जो होता है वो शीत वीर्य वाला होता है, मधुर होता है, अम्ल, बल्य और वृश्य होता है। अम्ल रस होता है, 2 रस होते हैं, वात पित्त का शमन करने वाला होता है। नारिकेल यानी नारियल, जनरल सी बात है, शीत वीर्य, गर्मियों में पीते हैं, मधुर होता है, स्निग्ध होता है और बल प्रदान करता है, बल्य तो होता ही है। पारावत जिसे अमरूद कहते हैं, अमरूद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मधुर होते हैं, एक अम्ल होते हैं। जो मधुर होते हैं वो शीत वीर्य वाले होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो उष्ण वीर्य वाले होते हैं। मधुर जो होते हैं ना, वो शीत वीर्य, मधुर और गुरु होते हैं। अम्ल जो होंगे वो अम्ल होंगे, उष्ण वीर्य होगा और रुचिकारक होते हैं। तुद जिसे शहतूत बोलते हैं, टंक जिसे नाशपाती बोलते हैं, और नाशपाती जो होती है शीत वीर्य वाली होती है, मधुर कसाय रस युक्त होती है और वातकारक होती है। पक्व कपित जिसे कैंथ बोलते हैं, कैसा होता है, मधुर, अम्ल, कसाय रस युक्त होता है, गुरु होता है, रुचिवर्धक, विषनाशक और वातादि त्रिदोष का नाश करने वाला होता है। कच्चा कैंथ जो होता है वो स्वर भेद कारक होता है, स्वर भेद करने वाला है। ठीक है, विषनाशक है, ग्राही है और वात कारक है। एक तो पक्का था, एक कच्चा है। पक्का जो है वो त्रिदोष का नाश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, वो दोष आदि को बढ़ा रहा है, स्वर भेद कर रहा है, कच्चा कैंथ। अब बिल्व, एक कच्चा है, एक पक्का है। कच्चा बिल्व जो होता है वो उष्ण वीर्य वाला होता है, कफवात का शमन करने वाला, तीक्ष्ण अग्निदीपन करने वाला होता है। वहीं पक्का हुआ बिल्व जो होता है वो दोष को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो, यहाँ था कि पका हुआ कपित, वो क्या है, बेस्ट है क्योंकि त्रिदोष का शमन कर रहा है। यहाँ पर कच्चा बिल्व बेस्ट है क्योंकि ये दोषों का शमन कर रहा है, क्योंकि पक्व जो है वो दोषों को बढ़ा रहा है और देर से पच रहा है। तो कच्चा तो कौन, बिल्व बेस्ट, पक्का कौन, कपित बेस्ट। आम एक तो पक्व होता है, एक अपक्व होता है।
पक्व आम जो होता है वो शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। अपक्व जो होती है वो कैरी होती है, जो कि क्या होती है, रक्त पित्त करने वाली होती है। पक्व वाली जो होती है वो बलकारक होती है, वायु का नाश करने वाली होती है। जामुन शीतवीर्य, मधुर कषाय रसयुक्त होता है। गुरु होता है कफ पित्त का शमन करने वाला होता है। आमलक की यानी आंवला जो होता है वो शीत वीर्य वाला होता है। 5 रस होते हैं, लवण रस नहीं होता है, रुक्ष होता है और कफ पित्त का शमन करने वाला होता है। दाड़िम जिसे अनार कहते हैं उष्ण वीर्य वाली होती है, मधुर अम्ल कसाय रसयुक्त होती है, स्निग्ध और वात का शमन करने वाली होती है। ये थे आपके 5 वर्ग, शाक वर्ग था। उसके बाद आता है हरित वर्ग। वे सब्जियां सलाद जिन्हें कच्चा खाया जाता है उन्हें हरित वर्ग में कहते हैं। जैसे अदरक है, अदरक उष्णवीर्य होती है, सीधी सी बात है, ये तो सब जानते हैं। कटु होती है, गुरु होती है, रुक्ष होती है, तीक्ष्ण होती है और कफवात नाशक होती है। जंबीरी नींबू उष्णवीर्य वाला होता है, अम्ल होता है, गुरु होता है, तीक्ष्ण होता है और कफवात का शमन करने वाला होता है। मूली त्रिदोष शामक और दीपन पाचन करती है। तुलसी उष्णवीर्य वाली होती है, रस में कटु और तिक्त होती है और कफ और वात का समन करके हिक्का श्वास काश दिनों में तुलसी बहुत काम आती है। ये सब जानते हैं, वेल नोन है ये, ठीक है। धान्य यानी धनिया जो है उष्ण वीर्य वाला होता है, मधुर होता है, कटु तिक्त कषाय वाला होता है। गाजर उष्ण वीर्य होती है, मधुर तिक्त रसयुक्त होती है, लघु तीक्ष्ण अर्श और रक्तपित्त में लाभकारी होती है। पलांडु यानी प्याज ईशत उष्णवीर्य, मधुर और कटु रसयुक्त, वात शामक और कफ को करने वाला होता है। उसके बाद है मध्य वर्ग। सभी मध्य कैसी होती है, अम्ल रस वाली होती है, उष्ण वीर्य होता है, सभी मध्य का और अम्ल विभाग होता है। कौन कौन सी मध्य होती है, जैसे सूरा है, मदिरा है, जगल है, अरिष्ट है, आसवरिष्ट जो होते हैं उसमें अरिष्ट है, शार्कर है, गौड़ है, ठीक है, सुरासव है, मद्यासव है, मैरेय है। ये सभी यथाविधि सेवन करने पर तो मद्य आनंददायक होती है, तृप्तिकारक होती है, भय शोक श्रम का नाश करने वाली होती है। जल वर्ग हम जब सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, पेपर सेकंड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जल का अलग चैप्टर है उसमें पढ़ लेंगे। इक्षु वर्ग जो आता है वो 8 प्रकार की इक्षु होती है, तो सॉरी दूध वर्ग है, ये 8 प्रकार का है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ, बोल देती हूँ फटाफट। गोदुग्ध सभी दूध में श्रेष्ठ होता है और ओज के 10 गुणों से युक्त होता है। मधुर होता है, शीतल मृदु स्निग्ध होता है, बहल सलक्षण पिछल गुरु मंद प्रसन्न, ये इसके 10 गुण हैं दूध के। माइश दूध जो होता है वो सबसे ज़्यादा गुरु दूध होता है, गाय के दूध की अपेक्षा शीत होता है और अधिक स्नेह युक्त होता है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अनिद्रा और अधिक बढ़ी हुई अग्नि में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ऊँटनी का दूध जो होता है वो ईशत लवण होता है, मैंने वहाँ भी इंपॉर्टेंट करवाया था। उष्ण होता है, रुक्ष होता है, क्रमी शोफ अर्श उदर रोग में काम आता है। एक शव यानी कि एक खुर वाले पशु घोड़े गधी, इनका जो होता है बलकारक होता है, उष्ण होता है, अम्ल होता है, लवण रस युक्त, रुक्ष और लघु होता है दूध, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आता है बकरी का दूध। जहाँ भी ब्लीडिंग हो, किसी प्रकार का क्षय हो, तो सबसे पहले अजा काम आएगी। कषाय होता है, मधुर 2 रस होते हैं, शीतल होता है, संग्राही होता है, रक्त पित्त नाशक, कहीं भी ब्लीडिंग होगी तो ये आएगा, क्षय होगा, कास होगा, ज्वर होगी, इनमें लाभकारी होता है। आवी दूध यानी भेड़ का दूध होता है वो श्वास और हिक्का को करने वाला होता है, कम नहीं करता है, बढ़ाता है, क्योंकि यह उष्ण और कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है। हाथिनी का दूध जो होता है वो बलकारक होता है, स्थैर्यकारक होता है और गुरु होता है। स्त्री का दूध जीवनीय भ्रंगणीय, शरीर के लिए सातम्य होता है, रक्तपित्त में इसका नस्य देते हैं और नेत्रशूल में इसका तर्पण करवाते हैं। दूध से बने द्रव्य जैसे दही है, तक्र है, नवनीत है, घृत है आदि हैं। उसके बाद आता है इक्षु वर्ग, 10वां वर्ग है अपना इक्षु वर्ग। इसमें गन्ना और इससे बने हुए द्रव्य आते हैं। जैसे इक्षु रस के अंदर 2 प्रकार का होता है, तो दांतों से निकाला हुआ, एक किसी यंत्र से यानी गन्ने का जूस निकलवा के लाते हैं अपन बाहर से वो, और एक अपन खुद खाते हैं वो। तो शीत वीर्य होता है जो खुद खाते हैं दांतों से तोड़ के वो,
मधुर होता है, भ्रंगण करता है, वृश्य होता है, वात पित्त का शमन करने वाला और कफ को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन जो बाहर से निकलवा के लाते हैं वो विदाह करने वाला होता है, इंपॉर्टेंट है ये विदाह है। विष्टम्भी होता है और गुरु होता है। गुड़ जो होता है वो गुरु होता है, सीधी सी बात है। स्निग्ध होता है, क्षारीय होता है, मूत्र शोधक होता है, वात पित्त हर होता है, मेद कफ बल्य और कृमिकारक होता है। मत्स्य अंडिका जो होती है वह गुड़ और खांड के बीच की जो होती है वो मत्स्य अंडिका होती है। खांड अति स्निग्ध होता है, वात पित्त का शमन करने वाला होता है, बल्य होता है और भ्रंगण वृश्य और चक्षुष्य होता है। उसके बाद आती है शर्करा। रक्त पित्त हर मूर्छा छर्दी और विषनाशक होती है। सीता जो होती है वो निर्बल मधुर शीत और वृश्य होती है। मधु शीत वीर्य होती है। मधुर कसाय रुक्ष गुरु वात को बढ़ाने वाली। रक्त पित्त कफ नाशक होती है, संधान करने वाली होती है, छेदन कर्म करती है। कर्तान वर्ग के अंदर हम अन्न और या अन्य के जो द्रव्य हैं उनमें जल और स्नेह आदि से सिद्ध करके जो कल्पनाएं बनाते हैं उनसे बने गए आहार का वर्णन इसमें आता है। जैसे कि मंड है, चावल का मांड है। क्या क्या आएगा उसके अंदर? चावल का मांड जो होता है वो क्या करता है? अग्नि का दीपन करता है, वात का अनुलोमन करता है। साथ ही स्रोतस जो होते हैं उनका क्या करता है? वात का अनुलोमन करेगा तो स्रोतस को क्या करेगा? मृदु करेगा और स्वेद करने वाला होता है, स्वेद को लाने वाला होता है। पेया में 6 गुना पानी डलता है और चावल में पकाकर बनती है। तो अग्नि का वर्धन करेगी, वात और मल का अनुलोमन करेगी, भूख प्यास के अंदर दौर्बल्य उदर रोग और ज्वर का नाश करने वाली होती है। विलेपी 4 गुना जल डलता है, तृप्ति करने वाली, ग्राही होती है, लघु होती है और हृदय होती है। ओदन मांड से रहित पके चावल, मांड नहीं होगा, ओनली चावल होगा, वो भात होते हैं या ओदन कहलाता है। गर्म होने पर तो लघु है और ठंडा होने पर और बिना मांड निकाले अगर मांड इसमें है तो वो गुरु है। यूष तो दाल का बनता है जो कि दीपन करवाएगा, रोचन करवाता है, रुचि उत्पन्न करता है, स्वेद का जनन करवाता है और तर्पण कर्म करवाता है। ये थे कर्तान वर्ग। उसके बाद पढ़ते हैं कर्षरा यानी खिचड़ी। 6 गुना पानी डलता है खिचड़ी में। प्राचीन काल में कृष्णा तिल चावल उड़द की दाल से बनती थी, किंतु अभी मूंग की दाल से भी और चावल से भी बनती है। सब जानते हैं खिचड़ी कितनी होती, कौन सी क्या किससे बनती है। पानक द्राक्षा, खजूर, बेर, फालसा, शहद, इक्षु विकार के द्वारा शरबत, गुरु और विष्टम भी होता है। आहार उपयोगी वर्ग। उपयुक्त 11 वर्ग के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्य जो भोजन बनाने में काम में लाए जाते हैं वो आहार उपयोगी वर्ग में आते हैं। जैसे तेल है, एरंड तेल है, अतसी का तेल है, इंगुदी का तेल है, सबका तेल उष्णवीर्य वाला होता है, मधुर कषाय रस युक्त होते हैं, सूक्ष्म और व्यवायी गुण से युक्त होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, वात का शमन करते हैं और कफ की वृद्धि नहीं करते हैं। भूल कर भी कफ की वृद्धि करने वाला मत करना। मल मूत्र की रुकावट करते हैं, बल्य होते हैं, त्वचा होते हैं, त्वचा को मृदु बनाते हैं, मेधा वर्धक होते हैं, अग्नि को बढ़ाने वाले, संयोग संस्कार से सर्व रोग नाशक होते हैं। ये थे तेल। अब आता है एरंड का तेल जो होता है वो मधुर होता है, गुरु कफ को बढ़ाने वाला, वात रक्त के अंदर, गुल्म में, हृदय रोग में, जीर्ण ज्वर में लाभकारी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है गुल्म में एरंड आती है। सरसब तेल जो आएगा कटु होता है, उष्ण वीर्य होता है, रक्त पित्त को दूषित करने वाला होता है, कफ शुक्र वात रोग और कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है। अतसी जो होती है वो उष्ण वीर्य होती है, मधुर अम्ल वात नाशक होती है, रक्तपित्त वर्धक होती है। वचा और मज्जा मधुर, वृश्य, बलवर्धक, भ्रंगण, उष्ण वीर्य, प्राणी की वसा मज्जा उष्ण शीत वीर्य और प्राणी की शीत होती है। प्राणी की वसा मज्जा उष्ण और शीत वीर्य होती है। एक सेकेंड। मधुर होती है वसा मज्जा, वृश्य होती है बल बढ़ाने वाली, भ्रंगण और उष्ण वीर्य वाली होती है। जबकि जो प्राणियों की जो वसा मज्जा होती है, वसा जो मज्जा जो होती है वो उष्ण और शीत वीर्य होती है और प्राणी की शीत होती है, यानी कि शीत वीर्य वाली होती है। इसका मतलब ये है। इसके बाद देखते हैं आगे। सैंधव लवण जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। शीत होता है, मधुर होता है, त्रिदोष नाशक होता है। ठीक है, रुचिकारक होता है, इंपॉर्टेंट है त्रिदोष नाशक। अग्नि को बढ़ाने वाला,
वृश्य चक्षुषय इम्पोर्टेंट सेंधव लवण, अविदाही लवणों में सबसे उत्तम माना जाता है सेंधव। सौवर्चल जिसे काला नमक कहते हैं, उष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, लघु होता है, रोचक होता है, विबंध नाशक होता है, हृदय उद्गार शुद्धि करने वाला होता है। सुंठी जो होती है वो उष्ण वीर्य वाली होती है, मधुर होती है, लघु होती है, स्निग्ध और कफ और वात का शमन करने वाली, वृश्य हृदय रोचन और आम दोष का नाश करने वाली होती है। कौन? शुंठी। पिपली आर्द्र होती है, एक शुष्क होती है। आर्द्र जो होगी वो उष्ण वीर्य वाली होगी, मधुर होगी, गुरु स्निग्ध होगी और कफ को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन वहीं अगर सूखी पिपली है तो उष्ण वीर्य वाली है, कटु है रस में, ये रस में मधुर है। ठीक है, याद रखना। लघु है, कफवात शामक है और वृश्य है। काली मिर्च न अति उष्ण होती, ठीक है, ज़्यादा उष्ण नहीं होती है, कटु होती है, लघु और तीक्ष्ण होती है, कफवात का शमन करने वाली होती है, वृश्य होती है, रोचन और छेदन कर्म करती है। हींग जो होती है वो उष्ण वीर्य वाली होती है, कटु, लघु, कफवात का शमन करने वाली, पित्त को बढ़ाने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली, सूल का प्रशमन करने वाली, रोचन पाचन करने वाली और वात का अनुलोमन करने वाली होती है। वहीं जीरा उष्ण वीर्य वाला होता है, कटु होता है, लघु, रुक्ष, कफवात शामक होता है। जीरा पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अरुचि, वमन, अग्निमांद्य इन सब में, अजीर्ण में, अर्श में, ग्रहणी में, उदरशूल में लाभकारी होता है। कौन? जीरा। ये थे आपके 12 वर्ग। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।